ये 3 मटके इस तरह रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। ये 3 मटके जो सिंपल पानी है उसको कैसे लिविंग वाटर बनाना है, जिससे हमारी ये लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, फेफड़ों की दिक्कतें, पेट की दिक्कतें, जितनी भी आजकल आप बीमारियों के नाम सुनते हो, अगर आपने अपने पानी को बनाने का तरीका सीख लिया, ये मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। एक के ऊपर एक मटका रखा हुआ है। ये सबसे ऊपर वाले मटके में आप देखोगे नीचे छेद हैं, तो इसमें 4 से 5 छेद किए हुए हैं। इसमें क्या भरना है, इसके नीचे वाले मटके में भी ऐसे 3 से 4 छेद हैं। इसमें क्या भरना है और इसमें क्या डालना है, उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या मैं बताता हूं आपको। एक हमें चाहिए कुछ इस तरह के पत्थर, इस तरह के पत्थर चाहिए, बड़े पत्थर। ये जाएंगे इस बड़े वाले मटके में लगभग 50% तक। उसके बाद हम आएंगे छोटे पत्थरों पर, और उसके बाद हम आएंगे उससे छोटे पत्थरों पर, और उसके बाद हम आएंगे ये रेत पर। अब ये आपको मैं बताऊंगा, जब भी आपने ये मटका बनाना है, पहले कम से कम 5 से 6 बार हर तरह के पत्थरों को अच्छी तरह धो लीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए इनको। और ये बनाया है हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है। हम यहाँ पेशेंट्स पे लिविंग वाटर को ट्राई करते हैं और थैलीसीमिया पर भी काम करते हैं। तो थैलीसीमिया जिसमें हर हफ्ते ब्लड चढ़ता था, जब ये लिविंग वाटर कंसेप्ट उनके साथ शुरू किया गया तो ये बिल्कुल उनको ब्लड चढ़ना बंद हो गया, और किडनी फेल के पेशेंट जिनका डायलिसिस चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो ये पहले पत्थरों को 4-5 बार धोना है। तो इस तरह इसमें से हम कुछ पत्थरों से ये पूरा ऐसे मटका लगभग 50% तक भरेंगे, इन पत्थरों से, बड़े पत्थरों से, जिसमें कुछ पत्थर बड़े, कुछ मिक्स करके ये सब डालेंगे इसमें। डॉक्टर साहब एक बार थोड़े से डालो। जब बड़े पत्थर 5-7 डल जाएंगे, फिर उसके बाद डाले जाएंगे छोटे पत्थर, ये वाले पत्थर। जो पहला मटका जो सबसे ऊपर जाएगा, इसको लगभग इतना खाली छोड़ना है 3/4, बाकी पूरा बड़े डालते जाओ डॉक्टर साहब, बड़े पत्थरों से, छोटे पत्थरों से, और फिर उसके ऊपर उससे छोटे पत्थरों से, और फिर उसके ऊपर रेत से, ये पूरा भर दिया जाएगा मटका 3/4 तक। लगभग ये मटका सबसे ऊपर जाएगा। और इसके बाद चारकोल, उसके ऊपर वुड चारकोल, जो लकड़ी का कोयला जिसको हम वुड चारकोल बोलते हैं, ये हम लोग इसके ऊपर वाली लेयर पे बनाएंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला मटका 3/4 भरना है, और लगभग ऐसा ही मटेरियल इस वाले मटके में हाफ करना है। और अब आ जाते हैं हम इस मटके पर। इस मटके में आपको ये कॉपर की प्लेट या कॉपर का गिलास इसमें डाल के रखना है, इस वाले मटके में, जो सबसे नीचे वाला मटका है। एक इसमें चांदी का सिक्का या चांदी का गिलास भी डाल के रखना है, और 2 रुद्राक्ष। और सबसे जरूरी बात, मोरिंगा के बीज आते हैं मार्केट में, इस तरह के ओरिजिनल बीज लेने हैं आपने मोरिंगा के, जो कि मार्केट में इस तरह के भी मोरिंगा बीज मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं, लेकिन ये नहीं लेने, आपने ये वाले लेने हैं विद पत्तों के साथ। तो ये मोरिंगा के बीज लेकर इसका पाउडर बनाना है, जो ये हमने बना लिया इसका पाउडर। ये पाउडर भी इसी वाले पानी में, 3rd वाले में, लगभग 4 चम्मच डाल के रख देना है। तो ये पाउडर नीचे बैठ जाएगा। तो ये 1, 2, 3 इस तरह इसके ऊपर ये 3 मटके लग जाएंगे, और हम लोग ये लिविंग वाटर बना पाएंगे। डॉक्टर अन्नू, आप बताइए, लिविंग वाटर से हमने जो एक्सपेरिमेंट किया थैलीसीमिया के पेशेंट पे, ये मैं आपको बच्चों की फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये भारत के पहले वो 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे ठीक हुए हैं। ये उन 10 की फोटो है जिनका ब्लड चढ़ना बंद हो गया लगभग 20 से 40 दिनों के अंदर। और हमारे साथ हॉस्पिटल में आप देखोगे तो यहाँ पेशेंट्स भी हैं। ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से हम लाइव आपके साथ हैं, जिनकी किडनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, किसी की लीवर की प्रॉब्लम्स हुई है। डॉक्टर अन्नू जी, तो जैसे ग्रैड सिस्टम से हजारों लाखों पेशेंट्स ने किडनी की प्रॉब्लम में बेनिफिट पाया, उनकी सेहत में आराम आया पहले से ज़्यादा। इसी तरह से डॉक्टर विश्वरूप ने एक बार फिर से एक जो नई चीज़ हमारे सामने लाई, उसके लिए 2 महीने तक 40 के करीब बच्चों को जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित थे। थैलेसीमिया जो है एक जीन लिंक्ड डिजीज मानी जाती है, और इसमें क्या होता है कि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों का जो खून है वो नहीं बनता, तो उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक बार, या फिर 20-25 दिन में एक बार, इसी फ्रीक्वेंसी में ही बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है। तो डॉक्टर विश्वरूप ने एक इसी लिविंग वाटर के साथ, और इसके अलावा ग्रीन जूस और रेड जूस उनको देके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो जमीन के साथ कनेक्शन रखना है, अर्थिंग का उन्होंने बताया कि नंगे पैर 2 घंटे तक हमें घास पे चलना है, या फिर कॉपर की प्लेट पैरों पे लगा के उसको, उसके साथ में मिट्टी के साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं। ये लिविंग वाटर कंसेप्ट है क्या? बेसिकली
लिविंग वाटर जीवित पानी को बोलते हैं कि पानी में जीवन है। जैसे हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जो पानी प्लास्टिक की बोतलों से और जिस तरह हम पूरे घर में हम जो पानी पीते हैं, वो पानी हमें जीवन नहीं दे रहा, हमारी एनर्जी ले रहा है। लेकिन अगर आपको जीवित पानी पीना है तो आपको झरनों पे जाना पड़ेगा, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, यानी कि पहाड़ों से जो पानी पत्थरों से टकरा टकरा कर जैसे बहकर आता है, उसी तरह इन 3 मटकों से वो पानी पहले ऊपर बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, उसके ऊपर तीसरे नंबर पे पत्थर, फिर रेत, और उसके ऊपर चारकोल, कोयला, उसके बाद नीचे आ गया फिर यही आधा मटका सेम प्रोसीजर से। और तीसरे मटके में मैंने आपको बताया कॉपर की प्लेट, चांदी का गिलास, और चांदी का गिलास है, चांदी का सिक्का और 2 रुद्राक्ष। तो ये आपका लिविंग वाटर है, जो कि इस तरह आपको। और एक चीज हमेशा याद रखो, पानी जब भी पीना है घूट घूट करके पीना है। अब ये पानी देखने में तो वैसा ही है जैसा आप दूसरा पानी पीते हो, लेकिन इस पानी में जीवन है। ये पानी आपके रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की लाइफ बढ़ा देता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते थे थैलीसीमिया पेशेंट के, ऐसे किडनी फेल के पेशेंट में आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, आपके पोटेशियम सोडियम के लेवल बिगड़ जाते हैं, वो सारे लेवल को ये पानी सेट कर सकता है। यानी कि इसको हम जादुई पानी भी कह सकते हैं, लिविंग वाटर कंसेप्ट को। मैम आप कंटिन्यू करो। उसका कारण जो है ये लिविंग वाटर कैसे करता है, तो ये मिनरल्स के साथ, जैसे झरने का पानी, नदी का पानी अपने साथ मिनरल्स को जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो लेके चलता है। तो ये उन्हीं मिनरल्स को साथ में लेके आएगा, जो कि आरओ या फिल्टर के पानी जो हमारे घर में हमने लगाए उनसे वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमारी सेहत रोज रोज उनको पीने से खराब हो रही है। तो ये जो पानी है, या फिर लिविंग वाटर जो फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर भी होता है, वो भी एक लिविंग वाटर है। तो उनसे, और ये इसके अलावा एक बात और, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट है, तो आप सबके मन में भी ये वाली बात आ रही होगी सब कि अगर इसमें से मिनरलाइज तो हो गया पानी, लेकिन डिसइंफेक्ट कैसे हुआ, तो उसका भी एक तरीका है। वो ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये कॉनिफेरस प्लांट की एक समझ लीजिए कि उसकी स्टेम का पार्ट है, उसकी एक टहनी का छोटा सा हिस्सा है। तो जब पानी जमीन में से पौधे सोखते हैं, तो इसके अंदर ही वो एक सिस्टम बना होता है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जाइलम का जो नेटवर्क बना होता है, पाइप्स होती हैं एक तरह से, तो वो पानी को सोखता है। हम सबसे आखिरी वाले मटके में नीचे, या फिर जहां से पानी बाहर आ रहा है उसके आगे भी अगर हम इस तरह से किसी भी कोनिफेरस प्लांट की स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा लगा सकते हैं। हम इस वाले मटके के जो छेद है 5, बिल्कुल उनमें भी लगा सकते हैं, दोनों जगह से काम चल जाएगा। बिल्कुल, पांचों के पांचों छेदों में भी हम लगा सकते हैं, ताकि तो पानी छन के आएगा। तो वो डिसइंफेक्ट भी हो गया, यानी कि उसमें से पैथोजेंस भी डिस्ट्रॉय हो गए, और वो बिल्कुल हमारे पीने के लिए एकदम से आरओ का पानी तो समझ लीजिए कि हमारी सेहत को खराब करने के लिए है। तो ये जो पानी है, ये पानी ना केवल मिनरल से भरपूर है, जिंदगी से भरपूर है, बल्कि जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, जो जैसे थैलेसीमिया के बच्चे आचार्य जी, उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो उनसे भी बचाने वाला है। मैं चाहूंगा 1-2 पेशेंट से भी हम हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करें। ये धर्मपत्नी है, ये इनके पति हैं। आप बताइए सर, इनको क्या प्रॉब्लम थी और क्या फायदा हुआ है? सर, इनको 2021 मतलब 11 सितंबर को किडनी फेल हुआ था। डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट करना है और इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो आपको हमारे हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए? मैं यहाँ पे 14 सितंबर को आया था। तो इनका डायलिसिस चल रहा था कि नहीं? डायलिसिस चल रहा था सर। तो अभी आपको हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए? मुझे आज 8वां दिन है। तो 8 दिन में आपको क्या क्या फायदा वो बताइए। फायदा क्या, मेरा 3 डायलिसिस था वो मिस हो गया। और मतलब पिछले 8 दिन से कोई डायलिसिस नहीं हुआ आपका? एक 13 तारीख को, एक 16 और मतलब वो तो छोड़ ही दो ना, क्योंकि हम आपको जो पानी के टब में बिठा रहे हैं, जो आपको अल्कलाइन वाटर पिला रहे हैं, जो आपकी थेरेपीज हो रही हैं, उससे बॉडी अपना पसीना निकाल के अपनी किडनी को एक्टिवेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुश हैं? पूरे देश के दर्शक आपको देख के क्या कहना चाहोगे उनको? आप? मैं बहुत खुश हूँ सर। क्या कहना चाहोगे देश के दर्शकों को, आप किडनी फेल वाले पेशेंट को? मैं तो यही कहूंगा, आप यहाँ पे आके अपना इलाज करवाइए, और जिस तरह से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, आप लोग भी संतुष्ट होके जाइए। थैंक यू। एक और पेशेंट है हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो, आप क्या प्रॉब्लम है बताइए आप जरा। मैं बिहार किशनगंज से आया हूँ। क्या फायदा हुआ आपको जब से आए हो? किडनी का प्रॉब्लम था और ये बहुत पुराना हो गया था, 11 साल से है। 2011 से मैं दवा खा रहा था। तो यहाँ आने के बाद मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी कम हुआ है। कितना था, कितना हो गया? 12 पे था, अभी 7 पॉइंट कुछ हुआ। मतलब 12 से 7.5 आ गया। कितने दिन में? ये 7 दिन में। 7 दिन में। तो पूरी दुनिया में इससे जल्दी क्रिएटिनिन कम होता है किसी का, या किडनी एक्टिव होती है? तो आप खुद देख लीजिए। आप क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को जो किडनी फेल से जूझ रहे हैं? लोगों को कहूँगा कि डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े,
और नहीं सर, हमारी सीधे- संस्था में भी डॉक्टर काम नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं वो आप ये मत बोलो ये डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। एलोपैथ डॉक्टर हाँ तो के- पूरी बात बताओ ना। एलोपैथ डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, वो बहुत डरा भी देते हैं और यहाँ खून भी चूस लेते हैं। हाँ, यहाँ एक तो घर जैसा माहौल होता है, सब अपने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, मायके में इसको ओके, कहा वेरी जा गुड। सकता है। तो इन्होंने तुलना करी है माइके से अपने इस सिस्टम की। तो ये पीछे आप देखोगे पूरा हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, यहाँ रोज 3 बजे क्लास होती है। इसका नाम ही हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज है, इंस्टीट्यूट जहाँ की यहाँ ट्रेनिंग मिल रही है, सिखाया जा रहा है। पीछे हमारे हॉस्पिटल की फोटो देख रहे हो आप, और जो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर विश्वरूप, डॉक्टर अवधेश पांडे और डॉक्टर खादरवली, उनकी फोटो आप देख रहे हो। और ये हॉस्पिटल शुरू किया था हमने भाई राजीव दीक्षित की याद में। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे कि पूरे भारत में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से ही हर व्यक्ति का भला हो। उनकी दुनिया जहान की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं, पीपल और नीम से किडनी ठीक करें, और भी पता नहीं क्या क्या। तो हम भी चाहते हैं कि नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, इस तरह का पानी पी के या ये छोटे छोटे उपाय करके कैसे आप अपनी इस किडनी को, लीवर को, फेफड़ों को, आंतों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो डॉक्टर अनु, लास्ट कमेंट प्लीज। जी हाँ, तो अगर कोई भी ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसके लिए आपको हर हफ्ते या 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, बार बार कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना पड़ रहा है जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या डायलिसिस, तो यही वो तरीके हैं जिनसे हम, जैसे क्योंकि मैं आयुर्वेद के बैकग्राउंड से हूँ तो आचार्य जी ने जैसे बोला कि यही वो तरीके हैं, जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम सेहत की तरफ अपने कदम बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ें जो अभी आप आज हमने आपको बताई, जैसे कि ये लिविंग वाटर बनाना, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पानी है वो भी एक लिविंग वाटर है, और पानी में के टब में ही बैठना है, तो समझ लीजिए कि पानी से ही जीवन है, और जीवन वाला पानी आज हमने आपको बता बचपन दिया में है। सुनते थे ना, जल ही जीवन है, जी। तो हम आपको चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा अभी पूरे भारत में हमारा चंडीगढ़ में जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है, और दूसरा 100 बेड का हमारा लखनऊ में है। इसके अलावा गुड़गांव में हमारे 2 हो गए हैं 20-20 बेड के, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, कई जगह पर तो आईपीडी यानी कि भर्ती होने की सुविधा है। बाकी गोवा में, मुंबई, थाने में, और आपका लुधियाना में, और संगरूर, भागलपुर, दिल्ली, प्रशांत विहार, चंडीगढ़, ये सब जगह पे हमारे डे केयर सेंटर हैं जहां आप जा सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो और घर पे आ सकते हो। तो मैं चाहूंगा इन सब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जोरदार, जो पेशेंट ठीक हुए हैं तालियां बजा के हम उनको थैंक यू बोलते हैं, कि कैसे हम और हमारी टीम, डॉक्टर्स की टीम नेचुरोपैथी से और आयुर्वेद से, पंचकर्मा से और इस तरह के तरीकों से दुनिया को ठीक होना सिखा रही है। धन्यवाद।